गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम डिटरमिनेंट्स निकालना सीख रहे हैं। 23 सम तक मैंने कह दिया था कि आप कर लो, उसे आगे हम सम देखते हैं कि कैसे करने हैं। हम देखते हैं 24th सम हम लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना आप सीख चुके हैं तो इनके मैं थोड़ा थोड़ा हिंट बता देता हूं ताकि ये जल्दी से कवर हो जाए। 24th में क्या है, हमें इसमें डिटरमिनेंट निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी। अगला है ए बी ए सी, बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, और बी सी यहां पे है सी स्क्वायर प्लस 1। आगे हमें इसमें प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो इसमें कैसे करना है, क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर मैं पूरी फर्स्ट रो की बात करूं, यहां पे ए आपको दिख रहा है, यहां पे एक आपको दिख रहा है, यहां पे ए आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पे नहीं दिख रहा। फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो पूरे में से अगर कॉमन लेना है तो इसमें और इन दोनों में ही ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें है इसमें नहीं है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें भी होना चाहिए तो मतलब कॉमन नहीं आएगा। इस तरह से भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, दोनों में नहीं ना, पूरे में नहीं है। क्या इस पूरे में से सी कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो मैंने यहां पे देखा कि कॉमन लेने के लिए पहले मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय ए बी सी टू R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। देखो मैं किस तरह से कर रहा हूं, मैं बता देता हूं। मुझे चाहिए था इसमें ए, तो मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि बाद में फिर इसमें कॉमन ले सकूं। ठीक है, इसमें क्योंकि देखो इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें पूरे में बी नहीं है, तो पहले इसको बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसमें से बी कॉमन लिया जा सके। इसमें सी है, इसमें सी है, तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि इसमें से कॉमन लिया जा सके। तो ए को मल्टीप्लाई करने R1 से, इसको ए से मल्टीप्लाई आप कर दो, इसको आप बी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी होगा, बाहर होगा ए बी सी, इस बात का ध्यान रखना। तो ए से मैंने मल्टीप्लाई की, ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने ए से कर दी ए स्क्वायर बी, इसको मैंने ए से कर दी ए स्क्वायर सी, इसको मैंने बी से करनी है दूसरी वाली को, ए बी स्क्वायर बी इंटू में बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी। इसको मैंने सी से करनी है ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी इंटू में सी स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखना, R1 को मल्टीप्लाई की है ए से, R2 को मल्टीप्लाई की है बी से, R3 को मल्टीप्लाई की है सी से। अब C1 में से कॉमन ले लो ए, C2 में से कॉमन ले लो बी, C3 में से कॉमन ले लो सी। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई की है R1 R2 R3 से, कॉमन लूंगा C1 C2 C3 से। तो टेक कॉमन क्या कॉमन लेना है? ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3। ठीक है, तो बाहर क्या कॉमन आएगा? देखो 1 बाय ए बी सी तो है ही, यहां से ए कॉमन ले लिया, अगले में से बी लिया, अगले में से सी लिया, इसमें से ए लिया, तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से बी कॉमन लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। यहां से सी कॉमन लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद हमें क्या करना है? ये कट गया। इसके बाद क्या करना है? R1 पे ऑपरेशन लगाओ, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही देखो इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉमन लेके 1 1 1 बनेगा। इससे आगे आप कर लेना। ठीक है, इससे आगे मैंने आसान बना दिया है। इनको जोड़ना है, 1 1 1 1 बनाना है, और आगे पता ही आपको क्या करना है जब 1 1 1 बने तो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है? 25th में क्या है,
बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले वही बात है, कॉमन इसमें कहीं से कुछ नहीं आता। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम वही बात कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय ए बी सी टू R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो जाता है, लगातार हो जाता है, मतलब पहले वाले को पहले वाले से ऐसे, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए से, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी और ए इंटू में बी प्लस सी। इसको मैंने किया है बी से, बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए और बी इंटू में सी प्लस ए। इसको मैंने किया है सी से, सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए बी और सी इंटू में ए प्लस बी। अब मल्टीप्लाई किया है तो देखो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आप क्या करो, सुनो, अब कॉमन आता है C2 में से, ये पूरा ABC कॉमन आता है, ध्यान देना। और C1 में से भी ABC कॉमन आता है, यानी कि बाहर आपके दो ABC आएंगे। एक ABC आएगा C1 में से, एक ABC आएगा C2 में से। देखो इसमें से ABC ले लिया, A लिया B स्क्वायर था, B लिया तो BC बच गया, ABC ले लिया तो CA बच गया, ABC ले लिया तो AB बच गया, ठीक है। ABC लिया 1 बचा 1 बचा 1 बचा, ठीक है। AB प्लस C, अब इसको आप मर्जी है आपकी क्या करना चाहोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, AB प्लस AC लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, BC प्लस ये लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, CA प्लस BC लिख दो। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक ABC कैंसल, लेकिन एक अभी भी बचता है क्योंकि मैंने दो लिए थे। C1 में से मैंने C2 में से कॉमन लिया था और C1 में से भी कॉमन लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 1 1 आ गया तो क्यों ना माइनस कर दिया जाए। नहीं, मैं आसान तरीका बताऊंगा। क्या प्रूव करना है इसका, 0 प्रूव करना है ना। देखो मैं दूसरा आसान बताऊंगा। आप C1 में C3 ऐड कर दो, C1 पे ऑपरेशन लगाओ, C1 में C3 ऐड कर दो। C1 में C3 ऐड करेंगे तो मैं यहां लिखता हूं क्या बनता है, चलो यहां पे तो नहीं, यहीं पे लिख देते हैं, इसी के बराबर में लिख देता हूं, ठीक है। इसमें ये ऐड कर दो। आप एक काम करो, C3 पे लगाओ, C3 में C1 ऐड करो, थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। कैसे, C1 पे कुछ मत लगाओ, BC CA AB ऐसे कैसा, 1 1 1 ऐसे कैसा। अच्छा इसमें ये जोड़ो, क्या बनेगा, AB प्लस BC प्लस CA। इसमें ये जोड़ो और इसमें ये जोड़ो, तो अगर जोड़ेंगे तो देखा जाए तो AB BC CA ही इसमें बनेगा, AB BC CA इसमें बनेगा, ठीक है। और अगर मैं ये पूरा AB BC CA कॉमन ले लूं तो इसकी जगह क्या बच जाएगा, 1 1 1। अब ध्यान देना, C2 भी मेरी 1 1 1 है, C3 भी मेरी 1 1 1 है, तो मैं लिख सकता हूं 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट आर 0। डिटरमिनेंट क्या होगा, 0, तो इसका डिटरमिनेंट सीधा 0 लिख लेना, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा है 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ये वाली है, a प्लस बी स्क्वेयर CABC, CA B प्लस C स्क्वेयर AB, BC AB और C प्लस A स्क्वेयर। ये हमारा क्वेश्चन है 26। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा, है तो पिछले की तरह, लेकिन मल्टीप्लाई बाय C A B से करनी पड़ेगी भाई, A B C से नहीं करनी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहली को A से कर दिया, दूसरी को B से कर दिया, तीसरी को C से। नहीं, C मैंने क्यों लिया, मैंने देखा इन दोनों में C है,
अगर इसमें और सी हो जाए तो मैं सी कॉमन ले सकता हूं। तो इन दोनों में सी है तो इसका मतलब इसको सी से कर दो। इसमें मैंने देखा दोनों में क्या है, ए, तो बीच वाले में किसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ए से। इन दोनों में क्या है, बी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बी से। इसलिए मैंने पहली को ए से, फिर बी से, फिर सी से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, बाहर लिया मैंने ए बी सी, इसको मल्टीप्लाई आप सी से कर लेना, सी ए प्लस बी का स्क्वायर, अच्छा C1 से उससे कर रहे हैं, ठीक है, सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर, इसको बी से ए से कर रहे हैं, सी ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, इसको हम सी से कर रहे हैं, बी सी स्क्वायर ए बी सी और सी प्लस ए का स्क्वायर। अब इसमें से सी कॉमन ले लो, ले सकते हैं बाहर, हो ये ए बी सी कट जाएगा, कटने के बाद अंदर क्या बचेगा, सी कॉमन लिया तो क्या बच गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, सी कॉमन लिया क्या बच गया, ए स्क्वायर, सी कॉमन लिया क्या बच गया, बी सी बच गया, बचा बी सी। इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो बचा यहां पे सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर, ए कॉमन लिया तो क्या बच गया, बी सी बचा, और यहां पे क्या बचा, बी कॉमन लेना है तो क्या बचा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी प्लस ए का स्क्वायर। अब इसमें 1 1 1 नहीं बन सकता कि आप कोई ऑपरेशन लगा और एक जैसा बन जाए और जोड़ दे, ऐसा नहीं बन सकता। देखो इसको करना क्या है, अब मैं क्या करता हूं, C1 में से C2 माइनस कर देता हूं और फिर C2 में से C3, मैं दो ऑपरेशन एक साथ लगाता हूं। एक तो C1 पे ऑपरेशन लगाओ C1 माइनस C2, एक C2 पे ऑपरेशन लगाओ C2 माइनस C3, C1, अच्छा ये ठीक है, C1 में से C1 पे लगाना है तो ठीक है, ये हुआ a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, बीसी में से बीसी माइनस करेंगे तो बचेगा 0, C2 में से C3 भी माइनस कर दो, C2 में से C3, यहां पे बचा 0, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है, तो b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे बी सी माइनस में c प्लस ए का स्क्वायर, और ये है सी स्क्वायर ए स्क्वायर और c प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, ऐसा है, अब क्या करना पड़ेगा, अब फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, फैक्टर यहां से बनेंगे। इसके क्या बनते हैं, देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दो बार बनेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो इसके कर लो, ए माइनस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, क्या मैंने कुछ यहां से भी अगर बन जाते तो मेरा कॉमन आ जाता। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या था, ए बी था, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे की थी, सी से की थी, बिल्कुल ए बी सी आया है, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, और अगर मैंने इसको सी से मल्टीप्लाई किया है और बाद में फिर ए बी सी था, और मैंने सी से नहीं किया था, इसको मैंने मल्टीप्लाई की थी बी से, अच्छा इसको बी से मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे बचा था बी स्क्वायर, ठीक है, और इसमें से बी कॉमन लिया था, हाँ ए कॉमन लिया था तो ये बचा है बी स्क्वायर, ठीक है, मुझे गड़बड़ का पता चल गया, यहाँ पे मेरा क्या बचा, तो इसके बन जाएंगे। तो दरअसल ये देखो लिखने में थोड़ा सा लंबा होगा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, बस यूं समझो, आप इसके जब दो कॉमन लोगे, बाहर इसका a प्लस बी प्लस सी कहां से कॉमन आएगा, एक इसमें से एक इसमें से, जो बचेगा वो लिख देता हूं। यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस सी बचेगा भाई, इसके कॉमन लेके, यहां से क्या बचेगा, a माइनस बी माइनस सी बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ये तो 0 है, यहां से क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस ए बचेगा, और b माइनस सी माइनस ए बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा, ये ऐसे का ऐसा है, ठीक है। आप कॉमन लेना, फैक्टर करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा देना, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका भी फैक्टर लगा देना, एक बार ए माइनस में दोनों,
और एक बार ए प्लस में दोनों, तो वो प्लस वाला तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस माइनस वाले अंदर बच गए। इसी तरह से एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, प्लस वाला मैंने बाहर ले लिया, माइनस वाला अंदर बच गया। ये माइनस वाला ही तो अंदर बचा हुआ है, प्लस वाला तो बाहर लिया। अब इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसकी गुणा करनी पड़ेगी। अब बच्चे ये कहेंगे कि इसका आंसर नहीं मिला, तो भाई ऐसा इसके आंसर कैलकुलेशन में थोड़ा सा, क्योंकि ये इजी नहीं है, इजी नहीं है, इसको इससे आगे आपको सीधा एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, पहले ये लिखेंगे, इससे ऐसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई में काफी सारी बड़ी इक्वेशन आनी है, बहुत सारी बड़ी इक्वेशन आनी है। और इनके अगर मल्टीप्लाई करनी है तो सी प्लस ए का स्क्वायर भी आपको खोलना पड़ेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ca, बहुत बड़ी इक्वेशन आनी है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर के भरोसे मत रहो कि टीचर आपको सोल्व करके देगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेना। और देखते हैं, हम आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। अगले की अगर हम बात करें, कौन सा था ये, 26वां था, 27वां है। 27वां में नहीं करवा रहा, सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी। फर्स्ट को ए से कर दो, सेकंड को बी से कर दो, थर्ड को सी से कर दो, और फिर कॉमन ले लो, ए बी सी 1 1 1 बनेगा, ये आप कर लेना। 28वां सेम वही प्रॉपर्टी है, ए से मतलब ये सारे सम अब एक तरह के चल रहे हैं ना। पहली रो को ए से कर दिया, अगली को बी से कर दिया, अगली को सी से कर दिया, और फिर कॉलम में से कॉमन लेना, वही चल रहा है। ठीक है, मैं 29वां करवाता हूं, हालांकि है तो ये भी वही, लेकिन 29वें में थोड़ा सा ये अलग है, ज्यादा नहीं है। 29वां जो सम है, यहां पे ये सम है -bc ए स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए बी। आज आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अभी बच्चों की परेशानी क्या है, बच्चों की परेशानी यही है कि आंसर नहीं मैच होता बगैर कैलकुलेशन किए। बच्चे सोचते हैं कि हमें ज्यादा बड़ी इक्वेशन, अब देखो ये जो मैंने छोड़ा है ना, इसमें इतनी बड़ी इक्वेशन बनेगी, इस बोर्ड से इस कोने से लेके उस कोने तक पूरी भर जाएगी, और हो सकता है एक लाइन में ना भरे, 2 लाइन में भर जाए। तुम्हारी नोटबुक की हो सकता है तुम्हारी 4 लाइनें आ जाए, इतनी बड़ी बनेगी। अब इतनी बड़ी को देखते ही बच्चे उसको करेंगे नहीं, टीचर को बोलेंगे सर ये हमसे नहीं होता, करेंगे नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 4 इक्वेशन बन सकती है आपकी नोटबुक में, उस क्योंकि देखो वहां पे बहुत सारी मल्टीप्लाई थी, 3 1 में 3 1 में 3 गुणा तीनों, और वो तो पहली की बात है। और फिर उसके बाहर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, बाहर वाले की तो नहीं जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने की, अंदर वालों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बहुत लंबा होने वाला है, 9 या 27, शायद हो सकता है एक लाइन में 27 टर्म आए। 27 टर्म कोई थोड़ी टर्म नहीं है। और फिर दूसरी में तीसरी में फिर मल्टीप्लाई करोगे और 10-20 जुड़ सकती हैं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है, इस सम को देखते हैं, वही चीज मैं इसमें करूंगा। इसको मल्टीप्लाई करता हूं ए से, कैसे पता चला भाई, इन दोनों में ए आ रहा है, ए है ए है ए है ए है, इसमें ए और हो जाए तो बात बन जाएगी। देखो इन दोनों में बी है, इसमें बी नहीं है, इन दोनों में सी है, इसमें सी नहीं है, इसलिए मैं फर्स्ट वाले को ए से मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले को, अब मैं लिखता नहीं हूं, मैं सीधा कर देता हूं, 1/ABC, इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया ABC। अच्छा, इसको भी ए से करना है, AB² प्लस ABC, इसको भी ए से करना है, AC² प्लस ABC, इसको बी से करना है, A² प्लस ABC, इसको बी करना है -ABC, इसको बी से करना है B² प्लस ABC, इसको सी से करना है A² C प्लस ABC, सी से करना है तो B² C प्लस ABC, और सी से करना है तो -ABC। कॉमन ले लो बाहर, 1/ABC है, ABC कॉमन लिया, कैसे कॉमन लिया, अब इसमें उल्टा करते हैं, मल्टीप्लाई तो R1 को की थी A से, कॉमन लेना है कॉलम में से, उल्टा करना है ना। इसी तरह से R2 को मल्टीप्लाई किया था B से, कॉमन लेना है C2 में से, ऐसे करना है। इसमें से A कॉमन लो, अब -BC, A कॉमन लिया, A प्लस BC, A कॉमन लिया, AC प्लस BC। ठीक है,
यहाँ पे एक ही ए बचा, इसको तो मैंने बी से मल्टीप्लाई किया था, इसको तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई किया था, और इसमें से अगर मैंने ए लिया है तो यहाँ पे ए बी बचा। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना था बी से, ए बी प्लस ए सी, इसमें बी से माइनस ए सी, इसमें बी से बी सी प्लस ए सी। ठीक है, और इसमें सी से ए सी प्लस ए बी, सी से बी सी प्लस ए बी, और सी से माइनस ए बी। ये हो गया बाहर वाला कैंसल। अब सोचो इसमें आप में क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से जोड़ें कि एक जैसा है। ये इजी है। R1 में R1 R2 R3 तीनों को जोड़ो तीनों को। क्या होगा अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, यहां लिख दूं, एक बीसी से एक बीसी कट गया, ए बी बी सी ए सी बचा हुआ। अब ये तो बहुत इजी हो गया, ए बी बी सी ए सी बच गया। इन तीनों को जोड़ूं, एक एसी से एसी कट गया, ए बी बी सी ए सी, ये तो और भी बढ़िया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इनको भी जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखो सेम बनता है, बाकी नीचे लिख लेना। अब आपको पता ही है ये सेम बनता है, कॉमन लेना, 1 1 1 1 1 1 लेने के बाद हमारे पास हमें क्या करना पड़ता है, अच्छा ये कॉलम में बनेंगे तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। ठीक है, ये आपको कॉमन लेना है और ऑपरेशन लगाना है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन से बचने का कोई तरीका नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। हमारे साथ भी यही होता था, हम भी जब बच्चे थे पढ़ते थे तो ज्यादा बड़ा होता था तो यूं हो जाता था कि हमसे नहीं निकलेगा, क्योंकि जब 30-40 टर्म आती है ना तो ऐसा हो जाता है कि नहीं ये हमसे नहीं निकलेगा, पर ऐसी बात होती नहीं है। जब उसको करते थे तो निकल जाता था। टीचर यही कहता था भाई इसको करो, तो लिख तो लो, पहले ही क्यों जवाब दे रहे हो कि नहीं होगा, करो, फिर ना हो तो फिर बोलना। अब हम आते हैं हमारे अगले सम पे, 30वें सम पे। 30वें सम पे आते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, और अगला क्या था, बी सी। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस सी। मेरी बुक में इसका हिंट है, आपकी बुक में नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ सम ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें याद रखना पड़ता है कि इस सम में ये ऑपरेशन, मेरी बुक में ऑपरेशन है, क्या लिख रखा है, अप्लाई C2 पे लगा रखा है, C2 माइनस 2C1 माइनस 2C3। अब ये देखो कहां से आया है, इसका कारण क्या है। अगर मैं इस b माइनस सी का स्क्वायर खोल दूं तो देखो ये पहले वाली टर्म ए स्क्वायर है, अगली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का 2BC, और ये वाला क्या है, BC। ठीक है, ये वाली कौन सी है, C2 है मेरी। अब ध्यान दो, इसमें से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a स्क्वायर हो गया, ये माइनस करना हो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2a स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस करनी है, ये भी माइनस करनी है, C2 में से, इसमें से। ठीक है, तो ध्यान दो, ये 2BC तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 2a स्क्वायर a स्क्वायर है तो क्या बचेगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट रो की बात की है, आप देखोगे सेकंड रो में भी यही बचेगा। जब इन तीनों को ऑपरेशन लगाओगे ना, C2 में ऐसे जोड़ोगे तो यहाँ पे यही बचेगा, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नहीं यहाँ पे नहीं बचेगा, बीच वाले में बचेगा। ये तो a स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ये है BC, ये है फिर b स्क्वायर, फिर से ये बचेगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर CA, और ये c स्क्वायर है, फिर से यहाँ पे बचेगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और AB। आप इसकी बात कर लो, ये है ना c स्क्वायर माइनस में, इसका स्क्वायर खोलो, बाहर माइनस है तो a स्क्वायर भी माइनस का, b स्क्वायर भी माइनस का, और ये हो गया 2AB। ठीक है, ये 2c स्क्वायर करना है, माइनस का 2c स्क्वायर
ये माइनस करना है, माइनस का 2ab, 2ab कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या बचेगा माइनस सी स्क्वायर। अब आप समझ गए क्या करना है। हाँ, ये कॉमन लेना है पूरा का पूरा। ये बाहर कॉमन लिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे क्या बचा 1 1 1, यहां पे बचा बी सी सी ए बी। 1 1 1 हमारा आ चुका है। अब आपको माइनस करना है, कौन सा R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, दो ऑपरेशन हमें लगाने हैं, R1 माइनस R2 और एक R2 पे लगा दो R2 माइनस R3। ये मैं क्यों कर रहा हूं पूरा, क्योंकि मैं आपको आगे जाके एक बात बताऊंगा। अच्छा, ये तो बाहर है, ये भी लिखने के लिए जगह चाहिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक बात मुझे बतानी है, यहां पे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे बचा 0, यहां पे बचा बी सी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां पे बचा 0, यहां पे बचा सी ए माइनस ए बी, ये बचा सी स्क्वायर 1 और ए बी। बाहर क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप C2 से एक्सपेंड करोगे, C2 से और 1 वाली से, तो ये एक्सपेंड हो गया, ये एक्सपेंड हो गया। अब बात को ध्यान से समझना, ये 1 यहां पे है, इसकी पोजीशन अगर देखी जाए तो वो डिटरमिनेंट में मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे ये -1 लिखना है भाई आपको, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, यहां पे 0 0 1 बचता है, ऐसे बचता है, या फिर ऐसे 0 0 1, तो उस टाइम पे प्लस माइनस प्लस वो प्लस का 1 होता है, 0 0 1 यहां पे भी प्लस का होता है, लेकिन ये यहां पे बचा हुआ है, तो इसका मतलब -1 आएगा। बाकी आप एक्सपेंड कर लो, कॉमन आता है ले लो, जैसे यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बन गए फैक्टर, यहां से कॉमन लिया सी, बी माइनस ए बचेगा, माइनस सी ले लो, ए माइनस बी बचेगा, माइनस सी ले लेना, बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए ले लेना, बी माइनस सी, वो कॉमन लेके फिर एक्सपेंड कर देना। इससे आगे कर लोगे ना, ठीक है। तो आज मैं बस इतना ही सम करवा रहा हूं, इसके साथ आप 31वां कर लेना। 31वें में सीधा आप ऑपरेशन लगाने ना, 1 1 1 1 1 दे रखा है, 1 प्लस पी एक्स की क्यूब 1 प्लस पी वाई की क्यूब, इसमें 1 1 हालांकि प्लस में है, लेकिन हमें कोई बात नहीं, आप R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 ये ऑपरेशन लगा के डायरेक्ट ये वाले R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 ये वाले ऑपरेशन लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। देखो कोशिश बहुत होती है कि आधे घंटे तक आपके जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स के, अब देखो मैंने पूरा पूरा सोल्व नहीं किया, हिंट हिंट मैंने आपको दे दिया, अब मैंने लास्ट वाला सिर्फ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ा है, वो आप खुद करना, ठीक है। उम्मीद है कि आप कर लोगे, हालांकि दिक्कत हो सकती है आपको, बस हौसला मत तोड़ना कि हाँ इतनी ज्यादा लंबी क्वेश्चन आ गई कैसे करें, देखो करना पड़ेगा। जब वो करोगे 30-40 टर्म आएंगी तो आपस में टर्म सारी कटती जाएंगी, लास्ट में बचेंगी 5-4 6-7 बच सकती हैं, ठीक है। तो उनको एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे तैसे हो पूरी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, बाकी हम कोशिश करेंगे कल पूरी करने की, कल इसको कंप्लीट कर दें, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि ये 4th चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम एनसीईआरटी का पोर्शन है, क्योंकि 3rd 4th 2 चैप्टर हो गए ना, अब एनसीईआरटी शुरू करेंगे, उसमें से प्रैक्टिस करेंगे, ये डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन वहां से भी हैं तो वहां से भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।